अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन स्वलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला व लिरफ़इ दर्जाति कफ़ीला। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है जिसने हमें इस दीनी ईमानी महफिल में इकट्ठा किया। मौलाए करीम कारसाज हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और तमाम औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से हमारे मकासिद में हमें कामयाबी अता फरमाए। हज़रत गिरामी, वक्त बेहद मुख्तसर रह गया है। मैं हज़रत साहिब सज्जादा की इजाज़त से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमारी इबादतें, हमारी नमाजें, हमारे मनासिक, हमारी जिंदगी और हमारी मौत सब अल्लाह की। यह आयत करीमा हमें बताती है कि एक मुसलमान को अल्लाह के लिए जीना चाहिए, अल्लाह के लिए मरना चाहिए, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहिए, अल्लाह के लिए काम करना चाहिए, अल्लाह के लिए सोना चाहिए, अल्लाह के लिए जागना चाहिए, यानी अल्लाह के लिए जीना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, अल्लाह के लिए मरने की बात बहुत होती है, मगर अल्लाह के लिए जीने की बात बहुत कम होती है। अल्लाह के लिए मरने की बात बहुत होती है, मगर अल्लाह के लिए जीने की बात बहुत कम होती है। जबकि हक ये है कि अल्लाह के लिए मरना आसान है और जीना मुश्किल है। इसलिए मरने के लिए 1 मिनट चाहिए और जिंदगी आपको 60 साल गुजारनी है औसत दर्जे की। लिहाजा 60 साल अल्लाह के लिए जीना ये मुश्किल काम है, 1 मिनट में अल्लाह के लिए मर जाने से। तो जरूरत हमारी खानकाहें अल्लाह के लिए जीना सिखाती है। क्या अच्छी बात है। खानकाह का इम्तियाज यही है कि अल्लाह के लिए कैसे जिया जाए, अल्लाह के लिए कैसे जिया जाए, यही वो तालीम है। मुख्तसर में ये है कि और ये काम मार्फत खुदाबंदी के बगैर नहीं हो सकता। यानी जिसके लिए जीना है उसकी मार्फत जरूरी है। हमारे स्टेज पर हमारे बेहद मुअक्कर इदारे के एक नुमाइंदा शख्सियत मौजूद है। वो क्या है, हमारे मदारिस क्या सिखाते हैं? वो मार्फतुल फ़िक़्ह सिखाते हैं, यानी फ़िक़्ह की मार्फत सिखाते हैं। और हमारी खानकाहें फ़िक़्हुल मारिफ़ा सिखाती हैं। और अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाएं तो आप फ़िक़्हुल मारिफ़ा और मारिफ़तुल फ़िक़्ह आप दोनों के जामे हो जाएं, और जो दोनों का जामे होता है वही अल्लाह के लिए जीता है। जो दोनों का जामे होता है वही अल्लाह के लिए जी सकता है, जो मारिफ़तुल फ़िक़्ह का भी मालिक हो और फ़िक़्हुल मारिफ़त का भी मालिक हो। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही साहिब फ़ुयूज़ लामुतनाही फ़वाइदुल फ़ुआद शरीफ में फरमाते हैं कि कोई शख्स था जो दरिया के किनारे रहता था। एक दिन उसकी अहलिया ने उसके लिए एक बहुत अच्छा खाना बनाया। तो उन्होंने कहा कि बीवी, दरिया के उस तरफ मेरे एक दोस्त हैं, अगर ये उम्दा खाना आप उन्हें भी खिला देती तो मुझे बड़ी खुशी हासिल होती। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर, आप जानते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता और दरिया है दरमियान में, मैं कैसे जो है उस पार जाऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम दरिया के पास जाओ और दरिया से कहो कि ए दरिया, मेरे शौहर की हुर्मत से मुझे रास्ता दे दे, जिन्होंने कभी भी मुझसे सोहबत नहीं की। बीवी ने सुना तो हैरत में पड़ गई कि कई बच्चे हैं हमारे और हजरत क्या फरमा रहे हैं। मगर चूंकि वो अपने शौहर की इबादत और रियाजत की शाहिद आयान थी, जानती थी, चली गई और दरिया से उसने कहा, ए दरिया,
मेरे शौहर की हुर्मत, मेरे शौहर की करामत के तुफैल मुझे रास्ता दे दे, जिन्होंने कभी मुझसे सोहबत नहीं की है। और दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये कोई और रावी नहीं, ये किसी मौलाना या किसी सूफी की रवायत नहीं है, महबूब इलाही सैयदना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है। 2 रास्ता दे दिया, वो चली गई। जैसे ही उस पार गई, दरिया फिर मिल गया। उनके दोस्त के पास गई, उन्हें खाना दिया, उनको भी बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि हजरत, दरिया तो मेरे शौहर के तवस्सुत से उसने मुझे रास्ता दे दिया, मगर अब वापिस कैसे जाऊंगी। उन्होंने कहा परेशान न हो बहन, तुम दरिया के पास जाओ और उससे कहो मेरा नाम लो, कहो फला की हुर्मत से मुझे रास्ता दे दे, जिन्होंने पिछले 30 साल से कभी कुछ खाया नहीं है, पिछले 30 साल से कुछ नहीं खाया। उनको ताज्जुब हुआ कि अभी मेरे सामने एक प्लेट जो है ये उम्दा लजीज खाना तनावुल फरमाया है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं। मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुनांचे वो सीधे जो है बर्तन लेके दरिया के पास आई और कहा फला बुजुर्ग की हुर्मत और करामत के तवस्सुल से ए दरिया मुझे रास्ता दे दे, जिन्होंने 30 साल से कुछ नहीं खाया है। और दरिया ने फिर रास्ता दिया। मगर वो वापिस आई तो दर्द सर के साथ आई और अपने शौहर से कहा बताइए माजरा क्या है, हमारे बच्चे हैं और आपने जो बात कही मैंने कहा तो दरिया ने रास्ता दे दिया। अगर आपकी बात गलत होती तो दरिया रास्ता नहीं देता, अगर आपके दोस्त की बात गलत होती तो भी दरिया रास्ता नहीं देता। मुझे जाने का भी रास्ता मिल गया, आने का भी रास्ता मिल गया, मगर जो बात आपने कही उसके खिलाफ तो मैं खुद गवाह हूँ। हमारे बच्चे हैं और उन बुजुर्ग को मैंने अपनी आंखों से खाना खाते हुए देखा है, तो भला ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि परेशान न हो, जो तुमने देखा है वो भी सही है, जो मैंने कहा है वो भी सही है। मैंने कभी नफ्स के लिए तुम्हारी सोबत अख्तियार नहीं की और मेरे दोस्त ने कभी नफ्स के लिए कुछ खाया नहीं, उसने खाया अल्लाह के लिए। मैंने तुमसे ताल्लुक और रब्त रखा अल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये है अल्लाह के लिए जीना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिन का हर काम, मुसलमान का हर काम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और अगर खुदा के लिए जीने का ये वसी मफहूम हमारे सामने हो तो हम इस आयत करीमा को समझ सकते हैं। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आप जो भी काम करेंगे इस नियत के साथ, इस इरादे के साथ, इस ईमान के साथ, इस ईकान के साथ, इस विजदान के साथ, तो आपका हर काम जो है वो अल्लाह के लिए हो जाएगा। आपकी तिजारत अल्लाह के लिए, आपकी ज़राअत अल्लाह के लिए, आपकी इक्तिसाब मादा की तमाम कोशिशें सब अल्लाह के लिए हो जाएगी। अजीज़ाने किरामी, अभी आपने सुना कि मार्फते इलाही जरूरी है, इल्म जरूरी है। बगैर इल्म के जो है आप खुदा के लिए नहीं जी सकते। और खानका भी एक इल्म देता है, मदरसा भी एक इल्म देता है, और दूसरे तालीमी इदारे भी एक इल्म देते हैं। और अजीज़ाने गिरामी, ये इल्म 3 तरह के होते हैं। जो आम तालीमी इदारे इल्म देते हैं वो अलग किस्म का होता है, मदरसे जो इल्म देते हैं वो भी एक खास किस्म का होता है, और खानकाहें जो इल्म देती हैं वो भी एक खास किस्म की होती है। और अल्लाह ताला ने इन तीनों इल्म को इख्तियाराती ज़बान में कुरान में बयान किया है। पहला इल्म जो दुनियावी इदारे देते हैं उस इल्म का नाम है इल्म अंकबूती। कुरान में जिक्र आया है, इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अंकबूत। सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। तो ये मकड़ी वाला इल्म होता है जो जाला बनाती है, उसमें आगे हशरातुल अर्द फंसते हैं और उससे मकड़ी का काम चलता है, उससे मकड़ी का काम चलता है। ये दुनियावी तालीमी इदारे ये इल्म अंकबूती के मराकिज हैं, जो काम चलाता है, उनका खाना पीना चलता है। दूसरा इल्म है जिसे कुरान ने इल्म नमली कहा है, और ये इल्म भी कुरान में आया है। वो इल्म नमली है, यानी चींटी वाला इल्म। वो क्या है कि चींटी जो है बरसात आने से पहले अपने लिए ग़िज़ाई मवाद इकट्ठा करती है, जो उसके लिए काम आता है, वो उसके लिए काम आता है, यानी वो उसके लिए वो इल्म मुंतफ़े है। मगर जो चींटी जमा करती है वो सिर्फ चींटी ही के काम आता है, किसी दूसरे के काम नहीं आता। ये वो इल्म है जो हमने मदारिस में इक्तिसाब किया है, जो हमारे लिए आखिरत में काम आता है, हमारी जात के लिए जो है वो दुनिया में काम आता है। ये इल्म इल्म नमली है। और तीसरा इल्म खानका का है जो इल्म नहली है। इल्म नहली है, ये इल्म भी कुरान में आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया औहा रब्बुका इला नहल
अल्लाह ने वही की जो है शहद की मक्खी की तरफ कि कैसे तुम शहद बनाओ। हजरत गिरामी, ये इल्म, इससे इंतिफा भी होता है और इससे नफा भी होता है। ये इल्म वाले इससे फायदा भी उठाते हैं और इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है, मदारिस के निज़ाम में भी इस इल्म के हामिलीन की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्हें खानकाहों से वाबस्तगी है, जिन्हें औलिया अल्लाह से वाबस्तगी है, उनका इल्म भी इसी जुमरे में आता है, इल्म नहली के जुमरे में आता है। आपने देखा है शहद का निज़ाम, आप शहद का जो निज़ाम है, शहद की मक्खियों का जो सिस्टम है, उसमें इल्म और हिकमत का एक जहान आबाद है। कैसी पाकीज़गी के साथ आपने कभी भी शहद की मक्खी को गंदगी में बैठा हुआ नहीं देखा। तमाम हशरातुल अर्द गंदगी में बैठते हैं, मगर शहद की मक्खी कभी भी कूड़े पर नहीं बैठती, कभी भी नापाकी पर नहीं बैठती, क्योंकि वो इल्म नहली का काम कर रही है, वो पाकीज़ा इल्म तैयार कर रही है, लिहाजा उसे पाकीज़गी के साथ रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर गलती से कोई शहद की मक्खी कहीं गलाजत पे बैठ जाए तो उसे छत्ते में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि जो रानी शहद की मक्खी होती है उसे कत्ल कर देती है। उस इल्म का इतना एहतमाम किया जाता है कि अगर कोई गलती से नावाकफियत की बुनियाद पर अगर कहीं नजासत में बैठ जाए तो उसे शहद के छत्ते में आने की इजाजत नहीं होती। और इस इल्म के साथ जो शहद तैयार होता है वो इतना पाकीज़ा होता है, इतना पाकीज़ा होता है कि अगर आप कुत्ते के सामने डाल दीजिए तो कुत्ता उसे मुंह नहीं लगाता। अगर आप शहद को चेक करना चाहें कि असली है कि नकली, अगर शहद को कुत्ता जबान लगा दे तो समझ लीजिए कि वो शहद नकली है। ये हिकमत इलाही के तहत शहद को कोई कुत्ता हाथ नहीं लगा सकता। तो खानकाह का इल्म वो इल्म नहली है जिसे दुनिया के कुत्ते हाथ भी नहीं लगा सकते, जबान भी नहीं लगा सकते। खानकाह इसी इल्म नहली की दावत देती है जो अल्लाह की मार्फत से शुरू होती है, और उसके बाद इल्म नाफे की तरबीज जो इरशाद की बात की जाती है, इल्म नाफे की तरबीज जो इरशाद की बात की जाती है। हजरत गिरामी हसन मियां साहब, मैं इजाजत चाहूंगा, इल्म नाफे क्या चीज है? और याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत यह है कि जमीन में करार उसी को मिलता है जो नफा बख्श होता है। अम्मा ज़बदो फयज़हबु जुफान, जो फोम है विल बी डिसअपियर, झाग है वो मिट जाएगी। वो अम्मा मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो इंसान को नफा पहुंचाने वाला है वो जमीन पर बाकी रहता है। मगर हजरत गिरामी, इजाजत दीजिए कि मैं बताऊं कि इल्म नाफे सिर्फ उलूम मदरसा में महसूर नहीं है, और ये हमारे उलमा को जानना जरूरी है कि इल्म नाफे वो नकलो हमल के तमाम वसाइल इल्म नाफे हैं। साइकिल बनाने से लेकर रॉकेट बनाना जो है ये सब इल्म नाफे है। इफ्राल गान बनाने से लेकर एमआरआई तक के मराहिल ये सब इल्म नाफे है। ये खाने बनाना, ये तरह तरह के रिसर्च करना जो है, ज़राअत में रिसर्च करना, फूड इंडस्ट्री में रिसर्च करना, वसाइल नकल हमल कम्युनिकेशन के लिए इजाद व इक्तिशाफ करना, ये सब इल्म नाफे है। ये सब नफा पहुंचाने वाला इल्म है। ये सारे इल्म दूसरों को जो है नफा पहुंचाने वाले हैं, और इस इल्म के लिए काम करना भी ये इल्म नाफे है, और ये इल्म भी इल्म नहली है। समझ लीजिए, जो दूसरों को नफा पहुंचाए। अजीजान गिरामी, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं, फला हमारे खिलाफ है, हमारी ये मुखालफत हो रही है, मगर क्या हम करार वाकई इन इल्म नाफे के इक्तिसाब के लिए, इल्म नाफे के हुसूल के लिए वैसी जद्दोजहद करते हैं जैसे कि हमें करना चाहिए? आप में से कितने लोग हाथ उठा सकते हैं कि वो रोज शाम अपने घर के बच्चों के साथ खुद भी किताब लेकर बैठते हैं? कितने लोग और आप जानते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको आपके बच्चों के लिए आइडियल बनाया है। जो काम आप करते हैं वो काम आपके बच्चे करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप अपने वक्त को जाय करते हैं तो आपके बच्चे भी अपने वक्त को जाय करेंगे। लिहाजा तालीम का इक्तिसाब कीजिए। चाहे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, चाहे आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, उसे बताइए कि वो इल्म नाफे का हुसूल करे। जो बच्चा मदरसे में पढ़ के आ रहा है उसे कहिए कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में फिक़ह के मसाइल बयान करे,
और जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है उससे कहिए कि वो मोहल्ले के बच्चों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाए। अगर वो पढ़ा रहा है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो इल्म नाफे है। और अगर वो बच्चा जो फिक़ह पढ़कर आया है वो अपने घर में बैठा हुआ है तो उसका इल्म भी इल्म नाफे नहीं है। कितने लोग आप लोग बैठते हैं अजीज़ान गिरामी, मैं आप शिकायत की बात करते हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी को, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को मुल्क का सबसे बड़ा तहकीकी प्रोजेक्ट मिला है। 113 करोड़ रुपए मौलाना आजाद के नाम से यूनिवर्सिटी है। ये प्रोजेक्ट पाने वाले एक प्रोफेसर जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं वो प्रोफेसर अब्दुल वाहिद है। पूरे हिंदुस्तान का इसी मौजूदा गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इल्मी तहकीकी प्रोजेक्ट मौलाना आजाद के एक प्रोफेसर को दिया। और आप जानते हैं कि वो क्या है? मैंने जुमे के दिन पूरी तकरीर जो है उसी प्रोजेक्ट पे की। वो प्रोजेक्ट ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, यानी अकली तौर पर जो कमजोर बच्चे हैं, उनकी तालीम का निज़ाम ईजाद करना और उनके असेसमेंट यानी उनका हिसाब करना कि उनकी तालीम आगे बढ़ रही है कि नहीं, इसके लिए एक सिस्टम तैयार करना, एक एजुकेशनल सिस्टम, एक तालीमी निज़ाम। जैसे आपका दर्स निज़ामी है ऐसे ही एक दर्स तैयार करना। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि आपका ये इल्म जो है वो भी इल्म नाफे है। आप तसव्वुर करिए कि जिस घर में एक बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होता है, अकली तौर पर माजूर या मातू होता है, वो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। लिहाजा उन बच्चे की, ऐसे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करना ये भी इल्म नाफे। और हमारी फ़िक़्ह और तफसीर में महज इसलिए मुंह शगाफी करना कि हम अपने सामने वाले को खामोश कर दें और दूसरे फ़िरक़े वालों को जो है चुप करा दें, उसके मुकाबले में प्रोफेसर अब्दुल वाहिद का ये इल्म ज्यादा नाफे। तो अजीज़ान गिरामी, तालीम की तरफ कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। मदारिस की जिम्मेदारी नहीं कि आपके बच्चों को दीन बनाएं, आपके पास इसके हुकूक हैं, आप वालिदैन हैं। आप अमली तौर पर दीन को सीखिए और अपने बच्चों को दीन सिखाइए। उसके बाद बच्चे मदरसा जाएं या बच्चे जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाएं, उन्हें उनकी तरबियत इस तौर पर कीजिए कि वो खल्के खुदा को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करना ये उनका मिजाज बन जाए। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तवील नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज आप ले जाइए, आप पढ़िए। आप बताइए, आप में से कितने लोग खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उसके पास ये 11 किताबें हैं, उसका नाम आप बता सकते हैं? इसका मतलब आपका बच्चा क्या कर रहा है ये आपको पता ही नहीं है। आप बैठिए अपने बच्चों के साथ, शाम को किताब लीजिए, क़िससुल अंबिया की किताब खरीदिए। जब बच्चा आपका अपना स्कूल होमवर्क करे तो आप क़िससुल अंबिया पढ़िए, अपनी अहलिया को सुनाइए, घर की बड़ी बच्चियों को सुनाइए, मगर आप बच्चे के साथ पढ़िए। अगर आप टीवी देखेंगे और व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहेंगे तो ये तवक्को मत कीजिए कि आपके बच्चे पढ़ेंगे। आप में से जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं वो अपने मोहल्ले के चंद बच्चों को पढ़ाएं। अजीज़ान गिरामी, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते इस पर हमारी तवज्जो बहुत रहती है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बात हमारे लिए मौजूए सुखन नहीं है, इस पर बात करने की जरूरत है। आप में से हर फर्द को पढ़ना चाहिए, हर शख्स को पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है स्वयं, उस पर 5000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। मटर की खेती कैसे की जाती है इसके लिए भी 6 महीने का एक कोर्स है। आप में से कौन जानता है कि स्वयं मूक्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज में मटर की काश्तकारी के ऊपर एक प्रोग्राम है। आप लोग खेत से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग जानते हैं कि मूक्स पर हिंदुस्तान में होने वाली तमाम ज़राअत के बारे में 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज हैं। दुनिया भर के खाना पकाने के कोर्सेज हैं। आप घर की खवातीन को लगाइए कि साहब वो कोर्स हासिल करें। पढ़ना बजाते खुद एक इबादत है। अगर बामकसद तालीम व ताल्लुम है तो ये इबादत जैसा है। और ये माहौल आप जब घर में बनाएंगे तब आपके बच्चे जो है तालीम हासिल करेंगे, तब आपके बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। 2021-22 की जो हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई है कि मुसलमान हायर एजुकेशन में 2% कम हो गए। हैरत की बात है, दूसरी कौमें 5 से लेकर 9% तक आगे बढ़ी हैं और मुसलमान 2% कम हो गए हैं। ये कयामत से कम नहीं है ये खबर। और इसको उर्दू में तर्जुमा करा के जब मैंने फेसबुक पे डाला तो हमारे एक साथी ने उस पर लिखा कि ये सब मौलाना ये सारी बातें झूठ हैं, हमारे यहाँ बहुत पढ़ाई लिखाई का माहौल है। तो मैंने उनके जवाब में लिखा कि इस रिपोर्ट से पता चला कि मुसलमानों में एजुकेशन का ग्राफ कम है और आपके तबसरे से पता चला कि ऐसा क्यों है।
हज़रात गिरामी, तालीम पे तवज्जो दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का अखलाक और दीन आप घर में उसका फाउंडेशन मजबूत कीजिए, उसके बाद तालीम दीजिए। और जो मदारिस के तलबा हैं वो भी जो ज़रूरी सोशल साइंस है पढ़ें, चूँकि ये मतलब आप नफ़ा बख्श जब भी हो सकते हैं जब आप अवाम की ज़बान जाने, जब उनके तहजीब व तमद्दुन को जाने, जब उनके मिजाज और तबीयत को जाने, तभी आप कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की किताबें, खास करके सोशल साइंस की, वो ज़रूर पढ़ें। जो बेसिक मैथमेटिक है वो भी ज़रूर पढ़ें। अफसोस होता है कि बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम चंद छोटा मोटा सा हिसाब लगाने के लिए वो किसी नाखानदार शख्स के पास जाते हैं कि जरा सा ये हिसाब जोड़ दीजिए, ये हमारा फॉर्म भर दीजिए। ये बड़ी खतरनाक और शर्मनाक सूरत है। जिस आदमी के सामने बड़ा से बड़ा हमारा आलिम अगर पासपोर्ट का फॉर्म भरवाने चला जाएगा तो वो शख्स कभी भी उसकी इत्तेबा नहीं करेगा। वो तो यही समझेगा ना कि ये तो हमसे भी ज्यादा नावाकिफ है। लिहाजा हमारे मदरसे के तलबा को भी चाहिए कि वो जिंदगी की जरूरतों के लिए जो उलूम जरूरी हैं वो इक्तिसाब करें, और हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो करें। और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़ें। मैं हज़रत मौलाना नफीस साहब हैं, हुस्न इत्तिफाक से दुनिया में जो इल्म की दो मेथडोलॉजी है, वो एक इस्तिंबाती मेथडोलॉजी कहलाती है और दूसरा इस्तिक़राई मेथडोलॉजी कहलाती है। सबने पढ़ा है मंतिक़ में, किताबों में, मिरखात में मैंने पढ़ा, मगर इसको जाना, इसको समझा लीबिया पहुंचने के बाद। यानी ये हमारी समझ की रफ्तार है कि जो चीज मैंने फैजुर रसूल में जो किताब पढ़ी उसको समझा तराबलुस जाने के बाद कि भाई ये इस्तिखरा क्या चीज है। इस्तिखरा जो है वो मेथड है जिसके जरिए दवाएं बनती हैं, जिसके जरिए इजादात होती है, जिसके जरिए इंकशाफात होते हैं, जिसके जरिए ये माइक बनाया गया है, ये साउंड सिस्टम बनाया गया है, या आपका मोबाइल जो है बनाया गया है, ये सब इस्तिखरा की वजह से। मनहज इस्तिखराई जिसको अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथडोलॉजी कहते हैं, और मनहज इस्तिंबाती जिसको डिडक्टिव मेथडोलॉजी कहते हैं, ये मनहज फ़िक़्ह के लिए है, हदीस के लिए है, दीनी उलूम के लिए है, फ़लसफ़े के लिए है। मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में गलबे के बगैर आप इस दुनिया के फाते नहीं बन सकते। ये पुराना जमाना, बहुत सच्ची बात है, कड़वी बात है, ये पुराना जमाना खत्म हो गया कि आपके पास भी एक हथियार, सामने वाले के पास भी एक हथियार, आपके पास ईमान की कुव्वत, आप अपने ईमान की कुव्वत से सामने वाले पर गालिब आ जाते हैं। मगर मैं सराहत से कहूं, अगर आप बुरा लगे तो उसके लिए माजरत कि अब ईमान की कुव्वत से आप फातिह आलम नहीं बन सकते, अलबत्ता आप जल्द से जल्द जन्नत पहुंच सकते हैं। लेकिन फातिह आलम बनना है तो आपको इंडक्टिव मेथडोलॉजी में आपको काम करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में दुनिया की इमामत अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, तभी आप दुनिया की क़यादत और सियादत कर सकते हैं और खलीफा फिल अर्द की जो है फ़राइज़ की अदायगी कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।